Assalamualaikum. In this tutorial video, we are discussed about some important and basic units we used in physics. So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 हम कवर कर रहे थे और चैप्टर 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स थे जो कि कुछ एमसीक्यूज में कवर हो जाते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कवर हो जाता है फॉर प्रिपरेशन ई कैट और एम कैट के लिए जो स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं। और प्रीवियस जो वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है FPS और FPS को हम DE सिस्टम भी कहते हैं। FP स्टैंड फॉर क्या होता है, फूड पाउंड सेकंड होता है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सी इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल ली थी आप लोगों के लिए, टेबल के लिए। विद द हेल्प ऑफ टेबल आप जो है वो इजीली तरीके से अपनी प्रिपरेशन एग्जाम्स की कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर लेंथ, और लेंथ को हम फुट कहते हैं और मास को हम यहाँ पे स्लग कहते हैं बीई सिस्टम में। अगर हमारे पास एग्जाम में पेपर में सवाल इस तरह से आता है कि बीई सिस्टम में मास की क्या यूनिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लग होती है। तो टाइम को हम कहते हैं FB बीई सिस्टम में सेकंड, और टन को हम कहते हैं पाउंड। और ऐसा ही प्रीफिक्स में हम डेसी को 10 की पावर -1 से डिनोट करते हैं। सेंटी को हम 10 की पावर -2 से डिनोट करते हैं। 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9। डी को या पी को अगर आएगा तो इट मीन्स के 10 की पावर -12, और फीटो 10 की पावर 15, ऑटो 10 की पावर 18। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं फॉर प्रिपरेशन ई कैट और एम कैट की, स्पेशली क्योंकि मैंने पूरा ओवरऑल जितनी भी बुक से पढ़ा, फिर चाहे वो किड्स की हूँ, फिर चाहे वो डोगर्स की हूँ या फिर अनीस हुसैन की, उन सब में इस तरह के एमसीक्यूज़ बहुत सारे आए हुए थे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो जितनी भी यूनिट्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है फॉर द एग्ज़ाम। सो नेक्स्ट टेबल जो है वो हमारे पास आता है, नेक्स्ट टेबल में हमारे पास आता है डीका। डीका मीन्स कि 10 की पावर 1। अब यहाँ पे डेसी में हमारे पास था, डेसी मीन्स हमारे पास था 10 की पावर 1, और डीका मीन्स 10 की पावर पॉजिटिव की 1। डीका मीन्स 10 की पावर पॉजिटिव 1, और डेसी मीन्स DECI, डेसी मीन्स 10 की पावर -1। तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन वाली इस तरह की आपको दी जाती हैं यूनिट्स और फिर 10 की पावर लगाई जाती है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाले एमसीक्यूज होते हैं। सो आप क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग अपनी कॉपीज़ में जहाँ पे भी नोट्स जो भी बना रहे हैं आप लोग वहाँ पर लिख लें और इसको याद कर लें। उसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ टेबल की मदद से आपको ये आसानी हो जाएगी और याद हो जाएंगे, तो फिर तो बिल्कुल ही बहुत ही आसान हो जाएगा पेपर के लिए। सो सेकंड हमारे पास है सेंटी। सेंटी मीन्स के 10 की पावर 2, और यूलो, यूरो मीन्स 10 की पावर 3, वीगा 10 की पावर 6, एंड गीगा मीन्स 10 की पावर 9, टीरा मीन्स 10 की पावर 12, पीटा मीन्स 10 की पावर 15, और एक्सा मीन्स 10 की पावर 18। ये था टेबल 3 कवर हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट एंड में हमारे पास आती है ड्राइव क्वांटिटी एंड यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटी एंड यूनिट्स में मैंने यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट ले लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ ले लिए, और इनको हम 3 यूनिट्स में देखेंगे और डिफरेंट तरह से देखेंगे। अब पहली जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है SI, और SI को हम MKS भी यूनिट कहते हैं। MK स्टैंड फॉर मीटर, किलोमीटर एंड सेकेंड, और SI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। जो ज़्यादातर यूज़ होता है जिसमें काम फिजिक्स में करते हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल SI यूनिट में ही होता है। सेकेंड ईयर तक तो आप लोगों ने ज़्यादातर इसी में ही किया होगा, और MK स्टैंड बहुत कम पढ़ा होगा, ज़्यादातर FPS भी पढ़ा होगा, लेकिन यदि CGS भी पढ़ा होगा लेकिन ये कम पढ़ा होगा, ज़्यादातर इंटरनेशनल सिस्टम का ही आप लोगों ने सुना होगा। सो ये 3 जो यूनिट्स हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में इस तरह से ही सवाल आते हैं और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। पहला जो है हमारे पास है मास। मास में हमारे पास है किलोग्राम।
किलोग्राम में जो इंटरनेशनल यूनिट में किलोग्राम को मास को केजी से डिनोट किया जाता है, और CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ग्राम में यूज़ किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा मास को हम ग्राम में भी लिखते हैं। और इसी तरह से हम FPS यूनिट में देखते हैं, फूड पाउंड सेकंड में तो स्लग लिखा जाता है मास को। और सेकंड में हमारे पास होता है टाइम, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं। टाइम के लिए आप ये याद रखेंगे, कोई भी यूनिट्स होगी तो हम सेकंड में इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम कभी सम टाइम मीटर में लिखते हैं, तो मीटर में जब हम लिखेंगे तो इट मीन्स कि ये SI यूनिट है, ये MKS यूनिट है। और सम टाइम हम सेंटीमीटर में लिखते हैं मिनट्स को, तो मिनट्स को CGS सिस्टम में जब हम डिस्टेंस को लिखेंगे तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। और फीट जब हम लिखते हैं तो इट मीन्स कि FPS सिस्टम में हम फीट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स मीन्स के फोर्स के लिए हम यूनिट जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो न्यूटन होती है, एन होती है। और उसके बाद CGS के लिए डाइन लेंगे, और IB लेंगे FPS सिस्टम के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक की रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ आइए ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।